Welcome to Hindi Learning Hub. Today we are going to learn first chapter Bibahuti questions and activities. Exam special. Birbahuti शब्दार्थ. Bahuti ladyfly, chaya shadow, gile wet, मूंगफली peanut, bajra some kind of grain, atakna get stuck, kasba town, surkh red in color, mulayam soft, khoj search, स्याही ink, आंसू tear, चोट wound, बूंद drop, बदन body. Solved questions and activities. बादल बहुत बरस लिए थे. पेड़ पौधों में इसके क्या निशान थे? पेड़ों के तने गीले थे. खेतों में छोटा छोटा बाजरा उगा था. बाजरे के लंबे पतले पातों में पानी की बूंदें अटकी हुई थी. बीरबहुटियों की क्या क्या विशेषताएं थी? बीरबहुटी सुर्ख और मुलायम और गदबदी थी. उन्हें देखने पर धरती पर चलती फिरती खून की बूंदें लगती थी. साहिल और बेला स्कूल के लिए घर से कुछ समय पहले निकल आते थे. क्यों? साहिल और बेला को बीरबहुटियां बहुत प्रिय थी. कस्बे के सटे खेतों में वे बीरबहुटियां खोज करते थे. गणित का व्हाट्सएप का पीरियड केलकंडी के बाद आता है. बच्चे उनसे कांपते थे. बच्चों के डर का कारण क्या था? केलकंडी के बाद के पीरियड में व्हाट्सएप काफी जांचते, जरा सी गलती पर बच्चों को इधर उधर फेंक देते, छापड़ मार देते थे. पटकथा तैयार करें. बीरबहुटी. स्थान खेत. समय सवेरे 9 बजे. पात्र साहिल करीब 11 साल का लड़का स्कूल यूनिफॉर्म में. बेला करीब 11 साल की लड़की स्कूल यूनिफॉर्म में. साहिल खेत की मिट्टी में कुछ खोज रहा था. साहिल. बेला देखो, इस बीरबहुटी का रंग तुम्हारा रिबन जैसा लाल है. बेला. हाँ सही है, स्कूल की घंटी बजने की आवाज आती है. साहिल घबराकर. तुमने कुछ सुना बेला? बेला. हाँ सुना. पहली घंटी है, अब नहीं चले तो देर हो जाएगी. साहिल. पर मुझे स्याही भरवाना है, दुकान जाना होगा. बेला. तो जल्दी चलो. दोनों जल्दी से चलते हैं. बीरबहुटी. स्थान फुलेरा जंक्शन. समय 9 बजे. पात्र साहिल, बेला और दुकानदार. दोनों दुकान के सामने. दुकानदार. क्या चाहिए? बेला. पेन में स्याही भरवाना है. दुकानदार. बेटा, स्याही तो अभी अभी खत्म हो गई है. साहिल. मतलब अभी नहीं मिलेंगे? दुकानदार. कल ही मिल पाएगी. बेला. बची हुई स्याही भी तुमने जमीन पर छिड़क दिया ना? दुकानदार. बादल को देखकर गधे को नहीं दुलाना चाहिए. साहिल. आप ठीक कह रहे हैं, मेरी गलती है. दुकानदार. तुम लोग कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? साहिल. 5वीं में. दुकानदार. दोनों? बेला. हाँ, हम साथ में पढ़ते हैं. साहिल. बेला, घंटी बची, चलो. दोनों स्कूल की तरफ दौड़ते हैं. वार्तालाप तैयार करें. स्कूल जाते समय बेला और साहिल खेत की जमीन पर बैठकर बीरबहुटियों की खोज कर रहे थे और उस अवसर पर दोनों के बीच होने वाली संभावित बातचीत तैयार करें. साहिल. बेला, यहाँ पर तो बहुत सारी बीरबहुटियाँ हैं. बेला. हाँ, और यह बहुत कोमल और गदबदी है. साहिल. इसका रंग देखो, बिल्कुल तुम्हारे रिबन जैसा लाल है. बेला. हाँ, तुमने कुछ सुना साहिल? साहिल. हाँ, पर वो क्या था? बेला. लगता है पहली घंटी लग गई है. साहिल. मुझे तो दुकान से स्याही भी भरवाना है. बेला. तो जल्दी चलो. गणित की कक्षा में माट साहब साहिल के सामने ही बेला को बुरा व्यवहार करते हैं. इस घटना पर बेला बहुत दुखी होती है. उस दिन की बेला की डायरी कल्पना करके लिखें. 20 मार्च 1996 सोमवार. आज मेरे लिए बहुत अजीब दिन था. आज माट साहब ने जिस गलती के लिए मुझे पकड़कर फेंकने वाले थे, वह गलती मैंने की नहीं थी.
कॉपी जांच करते वक्त मार्ट साहब की नज़र आज मुझ पर पड़ी। मैंने तो कॉपी लिखी थी, फिर भी मेरा बाल पकड़कर खींचा। सब बच्चों की नज़र मुझ पर थी। मैं बहुत डर गई थी और मेरा पैर कांप रहा था। कुछ समय के बाद मार्ट साहब ने बैठने को कहा। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रही है कि मेरी गलती क्या थी। मैं सबके सामने बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही थी। उस वजह से आज साहिल से भी मैं बात नहीं कर पाई। बेला से बिछड़ने के कारण साहिल बहुत दुखी है। साहिल अपने विचारों को डायरी में लिखता है। उस दिन की डायरी लिखे। 15 जून 1996 गुरुवार। आज का दिन था। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं और बेला दोनों पास हो गई, लेकिन दुख इस बात का है कि कल बेला से मैं मिल नहीं पाऊँगा। अगले साल तो वह राजकीय कन्याशाला में पढ़ने जाएगी। घर वाले अजमेर भेज देंगे। सबसे दूर हॉस्टल में रहना होगा। आज वह भी अपनी आंखों में आंसू छुपाने की कोशिश कर रहा था। क्या वो भी मुझे याद करेगी? आज का दिन मैं बहुत खुशी के साथ बीता। मेरी तरह बेला को भी बहुत दुख होगा, क्योंकि हमारी दोस्ती उतनी सख्त है। क्लास में हुए बुरे अनुभव का जिक्र करते हुए बेला ने अपनी सहेली खुशी के नाम पर पत्र लिखा। बेला का पत्र लिखे। तारीख। प्रिय मित्र खुशी, कल मेरे साथ गणित की कक्षा में बहुत बुरा हुआ। कल मार्ट साहब क्लास में आते ही कॉपी जांचने लगे। कॉपी जांचते वक्त मास्टर जी की नज़र मुझ पर पड़ी। मैंने कॉपी लिखी थी, फिर भी मैं वैसे काँप रहा था। मार्ट साहब ने मेरा बाल पकड़कर फेंका। सब बच्चों की नज़र मुझ पर थी। कुछ समय के बाद मार्ट साहब ने कॉपी मेरे बैठने के स्थान पर फेंकी और मुझसे बैठने को कहा था। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि मेरी गलती क्या थी। इतने बुरे अनुभव ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ। मुझे अभी भी उस बात पर दुख है। अगले छुट्टी के दिन ज़रूर मिलेंगे। पिरामिड की पूर्ति करें। दुकान पहुँचे। दोनों दुकान पहुँचे। स्याही भरने के लिए दोनों दुकान पहुँचे। पेन में स्याही भरने के लिए दोनों दुकान पहुँचे। दूसरा, बराता। मेघों से बराता। आकाश मेघों से बराता। सारा आकाश मेघों से बराता। खराब हो गया। बहुत खराब हो गया। मन बहुत खराब हो गया। बेला का मन बहुत खराब हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।